हेलो नमस्कार सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। क्लास 10 का सेट में करवा रहा हूँ। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 तक डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचे हुए उसको हम डिस्कस करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो है प्रायिकता का, और क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है कि एक थैले में एक लाल, 5 काली और 3 नीली गेंद है। निशा बिना थैले के अंदर झांके इसमें एक गेंद निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद काली, लाल और नीली है। चलिए ध्यान से समझें कि एक थैले में कौन सा गेंद है, कौन सा कलर का। एक रेड बॉल है, एक लाल बॉल है, लाल मतलब रेड में लिखता हूं। फिर 5 काली बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है, और फिर 3 नीली यानी 3 जो है वो ब्लू है। ये है टोटल। अब क्या प्रायिकता है कि जो बॉल निकालेंगे वो काली होगी। देखते हैं टोटल बॉल कितना है, तो आप देख सकते हैं 5 3 8 8 9। 9 में से काली बॉल कितना है, 5 बॉल है, तो 5/9 इसका प्रायिकता हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई कि लाल है, तो लाल का प्रायिकता क्या होगा। तो ध्यान से समझें, टोटल बॉल है 9 और उनमें से लाल कितना है तो 1, तो 1/9 इसका प्रायिकता हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। सॉरी, इसी में से क्वेश्चन नंबर ए बी सी है, ए बी और सी। सी में है कि नीली बॉल की प्रायिकता क्या होगी। तो मेरे भाई टोटल बॉल है 9 और नीली बॉल कितनी है 3, तो 3/9 यानी 1 और 3 यानी इसका प्रायिकता जो होगा 1/3 हो जाएगा। बहुत ही आसान और सरल क्वेश्चन था। आइए क्वेश्चन नंबर डिस्कस करते हैं 15। क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर से है, चैप्टर नंबर 9 से। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसके पाद के अवनमन कोण 45 से टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मेरे भाई ध्यान से समझें, बोल रहा है कि एक जो है भवन है ये कितना मीटर का है, 7 मीटर का। बोल रहा है कि एक टावर है, तो टावर भवन से बड़ा होगा। तो जो भवन का है, यहां से एक बंदा देखता है और इस टावर का शिखर देखता है, तो कितना डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है, तो बोलना है कितना 60 डिग्री का। और यहीं से इसका पाद बिंदु देखता है, तो अवनमन कोण बनता जो है वो कितना बनता है 45 डिग्री का। अब ध्यान से समझें, अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं यहाँ पे, तो अगर ये 45 है तो ये भी तो 45 होगा। क्यों, ये तो आपको समझ में आया होगा चैप्टर में कि ये दोनों जो है समांतर है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एकांतर अंतःकोण हो जाएगा, तो ये 45 होगा। नाम देते हैं ए बी सी डी और ई। ए बी एक भवन है और ईसी एक क्या है, ईसी एक क्या है, तो बोलना है ईसी एक टावर है। अब ध्यान से समझे मेरे भाई कि अगर ए बी 7 है तो बच्चा बताओ, ए बी अगर 7 है तो सी डी भी तो 7 होगा। अरे बोलो हाँ, अगर ए बी 7 है तो ए भी तो 7 होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखें, अगर हम त्रिभुज एबीसी लें, त्रिभुज एबीसी एक बन रहा है, त्रिभुज एबीसी में अगर हम ध्यान से देखें तो ये थीटा के सामने वाला P और ये हो जाएगा क्या B। तो PB का जो रिलेशन होता है वो किसमें दिखता है, tan में। तो tan 45 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री बराबर AB/BC होगा। अरे बोलो हाँ, tan 45 जो होगा ये दोनों का रिलेशन AB/BC। tan 45 का मान 1 और AB का मान कितना है 7 और BC का मान कितना है, तो BC निकालना है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ होगा, तो BC गुना 1 BC होगा बराबर 7। अब यहाँ से हमको क्या मिला, BC बराबर 7। रे बोलो BC बराबर 7। ध्यान से समझे, अगर ये BC यहाँ तो 7 है मेरे भाई, ये भी तो कितना होगा, अरे बोलो सरकार कितना होगा, ये भी तो 7 होगा। अब जो त्रिभुज हम ले रहे हैं वो कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ADE ले रहे हैं। ध्यान से समझे, त्रिभुज ADE में ध्यान से समझे, त्रिभुज ADE में ये थीटा है, इसके सामने वाला P और ये हो क्या जाएगा, अरे बोलो B। तो tan 60 बराबर ED बट्टा AD।
tan 60 का मान है कितना, tan 60 का मान है कितना, वो ध्यान से समझें। tan 60 का मान कितना है, √3। ED का मान नहीं मालूम है, AD का मान तो मालूम है 7। तो ये इसको अगर यहाँ गुना करेंगे तो हो कितना जाएगा, 7√3 बराबर AE सॉरी 7√3 बराबर AE। तो AE का मान कितना निकला, 7√3। अब मेरे भाई बताओ कि टावर का ऊंचाई क्या है, टावर का जो है वो ऊंचाई क्या है मेरे भाई। तो टावर पूरा कौन सा है, ED प्लस DC। अरे बोलो ED प्लस DC। तो ED का मान कितना है, अब ध्यान से देख सकते हैं। ED का मान जो है, सॉरी यहाँ पे ED होगा, ED का मान जो है वो 7√3 है, प्लस DC का मान हम निकाल चुके हैं, DC का मान कितना है 7। ये दोनों में 7 कॉमन है, तो 7 कॉमन आएगा, बचेगा क्या, √3 + 1। ये आपका आंसर, फाइनल आंसर होगा मेरे भाई। समझ में आया। ये था क्वेश्चन नंबर 15। ये था क्वेश्चन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो जो है आपको बताता हूँ जस्ट। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो बता रहा है कि एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। उस खिलौनों की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी जो क्वेश्चन है वो बोला गया है कि एक खिलौना है जो इस प्रकार है, अर्धगोले पर ये अर्धगोला है, और इस अर्धगोले के ऊपर एक शंकु आकार का एक जो है शंकु लगा हुआ है। ये पूरा खिलौना है, और इस खिलौने के ऊंचाई जो है, इस खिलौना का जो ऊंचाई है ये 15.5 सेंटीमीटर है। फिर क्या दे रखा है, ये जो है इसका त्रिज्या जो है वो कितना दे रखा है, 3.5 सेंटीमीटर। मेरे भाई अब ध्यान से समझो, अगर ये 3.5 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ भी 3.5 सेंटीमीटर होगा, ये भी तो त्रिज्या कहलाएगा। समझ में आया। अगर ये त्रिज्या कहलाएगा तो ये टोटल यहाँ से यहाँ है कितना, 15.5। उसमें से इतना अगर भाग देखा जाए, ये भाग देखा जाए तो इतना है 3.5, तो ये यहाँ से यहाँ हुआ कितना, 12। अरे बोलो कितना, 12। अब ध्यान से देखो, अगर त्रिज्या का बात करें तो त्रिज्या है कितना, जो है 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर बोले तो 7/2, 7/2। अब ध्यान से समझें कि हाइट कितना निकल गया, हाइट यानी ऊंचाई, ऊंचाई कितना निकल रहा है, तो ऊंचाई जो निकल रहा है वो है 12 सेंटीमीटर। अब ध्यान से समझें, ये 12 सेंटीमीटर निकल रहा है। अब हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर शंकु का निकालेंगे तो हमको L निकालना होगा। L को हम लोग जानते हैं क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई। इस L को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है r² + h²। तो r का मान कितना है, 7/2 का स्क्वायर प्लस h², यानी 12 का स्क्वायर रूट ओवर 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 144। अब इसको सॉल्व करेंगे भिन्न का जोड़ टाइप से, जो आपका आंसर होगा 4 × 1 = 4, 49, 4 × 4 = 16 का 6 हाथ बाकी, 1 × 4 = 16 का 6 7 हाथ बाकी, 1 × 4 = 576। 576 रूट ओवर 49 प्लस 576 625/4, और 625/4 यानी 25/2 जो होगा वो L निकल के आएगा। अब L निकल के आएगा 25/2, तो फिर क्या करना है, हमको निकालना क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हमको निकालना है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो निकलेगा वो होगा क्या, ध्यान से समझें, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, शंकु का। तो शंकु का जो है वो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र
पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्वेश्चन है। अब शंकु का वक्र जो होता है वो क्या होता है, पाई आर एल प्लस अर्धगोले का वक्र 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देंगे। पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2, एल का मान 25/2 प्लस 2 पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर यानी 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 खत्म, फिर ये 2 से ये 2 खत्म, 7 से ये 7 खत्म, ये 2 से ये 11 खत्म, जो है 11 से अगर हम 25 का गुना करेंगे। अब देखिए ध्यान से, सभी बच्चों का मन में आ रहा होगा ये कटेगा, लेकिन भाई साहब थोड़ा रुक जाओ, ये अभी नहीं काटना है, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। 11 × 25 = 55 का 5, हाथ बाकी 5, 11 × 22 = 27, 275/2 यहाँ पे बचा, यहाँ हो गया 7 × 14 का 4, हाथ बाकी 1, 7 × 14 15, 154/2। अब ये जो है 2 एलसीएम लेके ये सॉल्व कर देंगे, ये आपका जो होगा वो आंसर कहलाएगा। ये क्वेश्चन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 भी इसी टाइप से है, उसमें आयतन निकालने बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो बोला गया है कि एक ठोस है जो एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। जो आयतन निकलेगा वो पाई के पद में ज्ञात करना है। ध्यान से समझें, ये जो आकार है, इसका जो फिगर है वो होगा कैसे, एक अर्धगोला है, इस पर एक शंकु है। ध्यान से समझें, इसका त्रिज्या जो है, त्रिज्या बोले तो क्या, r बराबर 1, और इसका ऊंचाई भी जो है वो शंकु का है, दे रखा है h बराबर 1। तो आयतन निकालना है भाई साहब। तो आयतन बराबर क्या होगा, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। अब ध्यान से समझें, शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया फॉर्मूला। अब इसको सॉल्व करना है। पाई को पाई ही रहने देना है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि पाई के पद में व्यक्त करना है। 1/3 पाई को पाई रहने दे, आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 1 × 1 और एच भी 1 है, प्लस 2/3 पाई का मान पाई ही, और आर क्यूब यानी 1 × 1 × 1, सबको करेंगे इसको तो होगा कितना 1, ये वही पाई/3 होगा ये, प्लस 2 पाई/3 होगा ये। ध्यान से समझें, और 3 का एलसीएम जो होगा वो 3 होगा, और ये पाई प्लस 2 पाई होगा, और 2 पाई और 1 पाई कितना हो गया 3 पाई/3, 3 खत्म। ये जो आंसर आया आपका पाई है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, और ये 5 मार्क्स के लिए पूछा गया है। इसमें करना क्या है, इसमें आयतन निकालना है। अब बात करते हैं आयतन निकालना है। इस क्वेश्चन में जो है मात्र आयतन निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो मध्य माध्यिका बहुलक को निकालना है। यानी अब निकालना क्या है, ध्यान से समझें। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है। निम्न आंकड़ों से मध्य ज्ञात करना है। निकालना क्या है मेरे भाई, मध्य निकालना है। वर्ग अंतराल दे रखा है। ध्यान से समझें, ये भी 5 नंबर का है, और ये बहुत ही आसान होगा आप लोगों के लिए। वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखा है, जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी दे रखा है, बारंबारता दे रखा है, इसको हम लोग FI बोलते हैं। फिर वर्ग चिन्ह होता है, वर्ग चिन्ह हम लोग खुद से निकालते हैं, वर्ग चिन्ह जिसको हम लोग बोलते हैं XI, और फिर हम लोग यहाँ FI × XI को ज्ञात करते हैं, XI को ज्ञात करते हैं। ध्यान से समझे, वर्ग अंतराल दे रखा है, कितना दे रखा है, तो 0 से 10 है, और बारंबारता जो है वो 5 दे रखा है। फिर जो है 10 से 20 है वर्ग अंतराल, और इसका जो बारंबारता फ्रीक्वेंसी है वो 8 दे रखा है। 20 से 30 है, और इसका जो है 10 दे रखा है। 30 से 40, और इसका 3 दे रखा है। 40 से 50, इसका फ्रीक्वेंसी 8 दे रखा है।
और 50 से 60 और इसका फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है 6 दे रखा है। ये जो हो गया आपका फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता और वर्ग अंतराल दे रखा है। एक्स आई कैसे निकालते हैं, वर्ग चिन्ह ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा का वर्ग बड़ी जोड़ बटा 2, यानी ये दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देंगे तो एक्स आई निकलेगा। 0 प्लस 10 10 और 10 को 2 से देंगे तो होगा कितना 5। 10 और 20 30 30 को अगर 2 से देंगे तो होगा कितना 15। 20 और 30 50 50 को अगर 2 से देंगे तो होगा कितना 25। 30 और 40 को अगर देंगे तो होगा 70। 70 को 2 से भागा देंगे तो 35। 40 और 50 90 को अगर देंगे तो होगा कितना 45। 50 और 60 को देंगे तो होगा कितना 110 को 2 से देंगे तो 55। ये एक्स आई मेरा निकल चुका है। अब यहाँ निकालना है सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई ये इसको पढ़ा जाता है सिग्मा, यानी सिग्मा एफ आई मतलब जो पूरा एफ आई है इसको जोड़ना है, इसका योग पूरा चाहिए, इसी को बोला जाता है सिग्मा। तो इसको जोड़िए होगा कितना 8 5 13 13 और 3 16 13 और 3 16 16 और 8 24 24 और 6 30 का 0 हाथ बाकी 3 3 और 1 4, ये आपका हो गया 40। फिर यहाँ एफ आई एक्स आई है, मतलब एफ आई गुना एक्स आई करना है 5 5 25 15 8 120 25 दहें 250 और फिर 35 को करना है तो 5 6 15 5 3 9 और 1 10 105। 45 को 8 से करना है तो 8 5 40 का 0 हाथ बाकी 4 832 और 4 36 जो है वो आपका होगा। और 6 को 55 से करना है 6 5 30 का 0 हाथ बाकी 3 6 5 30 और 3 33। और फिर हम लोग निकालते हैं क्या, हम लोग फिर जाके निकालते हैं सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। अब सिग्मा मतलब समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों का ये सबका जोड़ करना है, तो आइए इसको जोड़ते हैं। 5 5 10 का 0 हाथ बाकी 1 2 और 2 4 और हाथ बाकी 1 5 और 5 10 10 10 और 6 16 16 और 3 19 का 9 हाथ बाकी 1 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5 5 3 8 8 और 3 11 1190। इतना समझ में आया। अब जो मध्य होगा वो कैसे निकलेगा तो ध्यान से समझें। मध्य निकालने का फॉर्मूला, मध्य को हम लोग लिखते हैं x बार के रूप में और इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, जो हम लोग निकाल चुके हैं। सिग्मा एफ आई एक्स आई हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, सिग्मा एफ आई हम लोग निकाल चुके हैं। अब डायरेक्ट इसका मान बिठाइए। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है तो 1190 और सिग्मा एफ आई का मान कितना है तो देखना है कितना है 40। अब ध्यान से समझें, ये 0 से 0 खत्म। अब इसको जो है भाग देना है 4 से, तो 4 दूनी 8 बच गया 3 39 9 चौका 36 पॉइंट लगेगा 36 39 था 30 तो 7 चौका 28 ऐसे पॉइंट में कुछ आंसर आएगा और ये आपका जो है वो आंसर कहलाएगा। 29.7 कुछ आएगा, 75 के लगभग कुछ आएगा। ये आपका जो है मध्य निकल चुका है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये 5 मार्क्स का आता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 जो सॉरी ये 18 था, क्वेश्चन नंबर जो है वो 19 जो है वो भी सेम मध्य निकालना है, उसको आप सॉल्व करना है, वो आप लोगों के लिए होमवर्क रहा। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो सेट 2 के लिए आएगा बहुत ही जल्द। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप तैयारी में लगे रहिए, बहुत कम समय बचा है और जो भी अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है कमेंट जरूर करें। थैंक यू।